जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक मतलबी आप सभी का हमारा YouTube चैनल उपकार जीएस में हम स्वागत करते हैं। काहे एक नया चैप्टर पढ़े थे ना जी, रक्त। आज रक्त का दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे और इससे भी क्वेश्चन आपको रहता है। कहीं मत जाइएगा, पूरा पढ़ के जाइए। अगर मेरा पहला रक्त का पार्ट नहीं पढ़े तो बेल आइकन में है, जाके पढ़ लीजिएगा। बहुत उसी का दूसरा पार्ट है। आज हम लोग पढ़ेंगे रक्त का थक्का कैसे जमता है। क्या पढ़ेंगे? रक्त का थक्का कैसे जमता है, कैसे रक्त का थक्का बनता है, फिर उसको थक्का बनाने में कौन कौन चीज का मदद होता है। आप पढ़े, उसके बाद पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप क्या होता है, फिर एक बच्चे को ब्लड ग्रुप किससे किससे कैसे कैसे बनता है, क्या मतलब कैसे कि माँ बाप का ब्लड ग्रुप मिला के बच्चा का क्या होगा। ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछता है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं कहाँ, रक्त का थक्का में। देखिए, रक्त का थक्का बनने में 4 मिनट का समय लगता है और 4 स्टेप में बनता है। कितना मिनट? 4 मिनट में इसको थक्का बनने में 2 से 4 मिनट तक लगता है। इसकी प्रक्रिया को कैस्केडिंग प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रक्त को थक्का जमने कैस्केडिंग प्रोसेस। देखिए, ये 4 स्टेप में होता है। 4 स्टेप में क्या होता है? पहला स्टेप में क्या कहता है कि थ्रोम्बोसाइट। पिछल का चैप्टर याद कीजिए। हाँ, पिछल का क्या पढ़े थे कि उसमें क्या पढ़े थे कि ब्लड दो, क्या प्लाज्मा में इधर क्या रुधिराणु। तो वही जो रुधिराणु, इसमें थ्रोम्बोसाइट जो है वो दोनों वायु मिल के क्या करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। देखिए 4 प्रक्रिया है, याद कीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि थ्रोम्बोसाइट प्लस थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम प्लस प्रोथ्रोम्बिन मिला के क्या बनता है। चाहे थ्रोम्बिन बनने में कौन कौन चीज मदद करता है, तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। आप इसको लिख लीजिए। तो थ्रोम्बोसाइट प्लस वायु दोनों मिला के तब बनता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, कैल्शियम के साथ मिलता है। अब देखिए, सिंपल सी बात है। हाई लीजिए, सिंपल सी बात क्या है, हम अपना खून काट दिए। देखिए खून काट दिए तो ये लाल लाल खून बहने लगा। भाई हमारा कट गया तो खून बहने लग गया। तो खून बहने में जैसे पता चलेगा खून बह रहा है तो ब्लड के जमने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। अब ब्लड के जमने की प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो पहला काम क्या होगा कि थ्रोम्बोसाइट जो है, जिसको प्लेटलेट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स प्लस वायु के साथ मिलके थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, कैल्शियम के साथ मिल लेता है। अब कैल्शियम भाई क्या करता है, आ जाओ कैल्शियम मिले तो कैल्शियम के साथ मिलके अब प्रोथ्रोम्बिन जो होता है, प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रोजिन पढ़े थे ना, तो वो प्रोथ्रोम्बिन मिला के बन जाता है थ्रोम्बिन। अब थ्रोम्बिन जब बना तो थ्रोम्बिन आता है तो फाइब्रोनेजेन को बोलता है कि भैया चलिए कटा हुआ है, कट गया है तो इसको हमको जमाना है, नहीं तो बेचारा मर जाते। तो मर जाते तो की करते, थ्रोम्बिन फाइब्रोजिनेन को क्या करता है, जगाता है। सुनो साथ मिलके फाइब्रिन बनाता है। क्या बनाता है? फाइब्रिन बनाता है। और जो फाइब्रिन होता है वो जाली सामान का होता है, ऐसे जाली सामान का। ये जाली सामान क्या करता है, रुधिराणु को छान लेता है। इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स क्या करते हैं, छना जाते हैं। उसके बाद लास्टली प्रक्रिया थक्का बन जाता है। देखते हैं, जैसे अब यहाँ कटा, ये सब प्रक्रिया हो गया, लास्ट में देखिएगा थक्का बन जाएगा, पपड़ी जम जाता है। वही ब्लड क्लॉटिंग है। समझ में आ गया? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। 4 स्टेप, थ्रोम्बोसाइट प्लस वायु थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम प्लस थ्रोम्बिन। जब थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रोजिनेन बनता है तो फाइब्रिन बनता है। फाइब्रिन प्लस रुधिराणु दोनों मिलता है तो रक्त का थक्का जमता है। मतलब ये 4 स्टेप में रक्त का थक्का बनता है। अब देखिए, रक्त का थक्का बनने में मदद कौन करता है, के व्यक्ति मदद करता है। 4 गो व्यक्ति मदद करता है। एक का नाम होता है रुधिराणु, एक का नाम होता है प्रोटीन, एक का नाम होता है तत्व या धातु, और एक का नाम होता है विटामिन के। जी, रक्त का थक्का बनाने में ऑन द होल विटामिन के मदद करता है। और कौन कौन मदद करता है? तो रुधिराणु में कौन? थ्रोम्बोसाइट, जिसको प्लेटलेट्स बोलते हैं। फिर उसके बाद प्रोटीन, तो प्रोटीन में कौन?
फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों प्रोटीन मिलकर रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। और तीसरा क्या बनता है? कैल्शियम, ये भी मदद करता है। और चौथा विटामिन के। ये चारों मिलकर रक्त का थक्का बनाता है और इस चारों पर भारी पड़ जाता है हेपरिन। जब रक्त, अब सिंपल से बात समझिए, जब रक्त का थक्का बन जाएगा तो भाई बनना भी ठीक है और नहीं बनना भी ठीक है। अगर नहीं बना तो उत्स्रावित होते 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 खून खत्म, कहानी खत्म। और रक्त का थक्का भी बनना है, और रक्त का थक्का अगर बन गया, अब है जो देखिए, रक्त का थक्का बन गया तो क्या हो जाता है भाई, उसको अब जैसे यहाँ चोट लगा, अब यहाँ जम गया, जमने के बाद क्या होता है कि भाई ब्लड जाइए नहीं रहा, रक्त का थक्का बन गया तो क्या करता है, हेपरिन एक होता है जो एंटी क्लॉटिंग बोलते हैं। ये हेपरिन क्या कहता है, इस थक्का को जमने से रोकता है। ये बार बार पूछा गया है, जब ब्लड थक्का ना बनने में कौन सा मदद करता है, कौन सा चीज, तो हेपरिन मदद करता है। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा है हेपरिन के बारे में बहुत। अब तो ट्रेंडिंग चेंज हो गया, लेकिन ये क्वेश्चन आपको पलटिएगा तो जरूर आपको क्वेश्चन बैंक में मिलेगा। एंटी क्लोटिंग कौन है? हेपरिन, जो ये चारों मिलकर जमाता है, इसको जमने से रोकता है कौन? हेपरिन। चलिए अब आते हैं तो अब क्या होता है कि लीवर में फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों मिलके क्या करता है? जमाता है। और हेपरिन क्या करता है? रोकता है। लीवर में ही फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का निर्माण होता है और किसका? प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण होता है। ये दोनों मिलके क्या करता है? रक्त का थक्का बना देता है। और हेपरिन क्या करता है? उसको तोड़ देता है। अगर रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो भाई कैसे ब्लड रुकेगा कैसे? अब यहाँ कट गया तो हम लोग उसको दाब के रखने रहते हैं कि बंद हो जाए 3-4 मिनट दाब के रखते हैं, छोड़ देते हैं, फिर दाब के रखते हैं, तो थक्का बनने में समय लगता है। अब देखिए, एक हीमोफीलिया नामक बीमारी होता है जो आनुवांशिकी बीमारी है, इंग्लैंड के महारानी से चल के आई। तो हीमोफीलिया नामक जो बीमारी है, इसमें क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। अब आते हैं ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप का, अब हमारा ब्लड क्या है? हमारा कट गया, कटने के बाद खून बहुत निकलने लग गया। तो खून निकलने लग गया तो डॉक्टर को पता चलेगा कि भाई इसको खून की कमी है, जल्दी खून चढ़ाइए। तो खून चढ़ाइए तो क्या करेगा? खून का जांच करेगा कि इसका कौन सा वर्ग का खून है, ए है, बी है, ए बी है, ओ है, क्या है। तो यह ब्लड ग्रुप का पता करता है। तो ब्लड ग्रुप में ज्यादातर लोग प्लाज्मा और आरबीसी का, आरबीसी समझ लिए, सीधा बात, प्लाज्मा और आरबीसी को लेकर चलते हैं। उधर सब छोड़ दीजिए, आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब छोड़ दीजिए। आरबीसी देखिए, प्लाज्मा में क्या होता है? एंटीबॉडी होता है, जिसको कैपिटल एंटीबॉडी होता है, जिसको स्मॉल ए और बी से सूचित करते हैं। और आरबीसी में एंटीजन होता है। क्या होता है? एंटीजन होता है, ए और बी। यही एंटीजन ब्लड ग्रुप का पता करने में सहायता प्रदान करता है। क्वेश्चन यहां अराइज हुआ, भाई साहब ब्लड ग्रुप का टेस्ट एंटीजन से ही होता है, ये आरबी के एंटीजन से ही ब्लड ग्रुप का पता चलता है। दूसरा क्वेश्चन, एंटीजन सिर्फ आरबीसी में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंटीजन सिर्फ आरबीसी में और एंटीबॉडी प्लाज्मा में। देखिए, ये जो ब्लड ग्रुप है, इसके खोज करता है लैंडस्टीनर और वीनर है। लैंडस्टीनर, बाद में वीनर ने भी इस पर चर्चा किया। पहले लैंडस्टीनर 1900 के आसपास में खोजा, इसीलिए उन्हें 1930 में नोबेल प्राइज मिला। बाद में वीनर के साथ में चर्चा किया ये सब समूह के बारे में। चलिए ये देखते हैं। अब एंटीजन ए और एंटीजन बी, एंटीजन ए बी और एंटीजन क्या, ये सब के बारे में पढ़ते हैं कि ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ, 4 ग्रुप हुआ। इसमें कौन कौन एंटीजन? तो ये देख लीजिए, एंटीजन आरबीसी में, आप प्लाज्मा में एंटीबॉडी। ठीक है, तो ए ग्रुप में जिसमें एंटीजन ए जाएगा, उसमें एंटीबॉडी बी जाएगा, ब्लड ग्रुप ए। जिसमें एंटीजन बी जाएगा, ब्लड ग्रुप बी, उसमें एंटीबॉडी बी नहीं रहेगा, सिर्फ ए रहेगा। समझ में? देखिए सिंपल सी बात, एंटीजन ए तो ब्लड ग्रुप ए, उसमें एंटीबॉडी बी आएगा। एंटीजन बी, ब्लड ग्रुप बी, एंटीबॉडी ए आएगा।
जिसमें एंटीजन ए बी दोनों रहेगा उसका ब्लड ग्रुप ए बी रहेगा, उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। इसीलिए चाचा जल्दी बीमार हो जाते हैं। चाचा के पास क्या है, मतलब भैया के पास ए बी नहीं, कोई एंटीबॉडी नहीं, तो जिसके पास एंटीबॉडी नहीं होता वो ज्यादातर बीमार पड़ जाता है। वो आदमी सबसे ज्यादा बीमार पड़ता है, क्यों? एंटीबॉडी लड़ने का काम तो ज्यादा यही करता है, तो ये सबसे ज्यादा बीमार पड़ता है। एंटीजन जिसमें नहीं होता है, कोई एंटीजन नहीं पाया, ये कोई नहीं पाया, तो वो ब्लड ग्रुप ओ, उसमें दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है, ए और बी दोनों, इसलिए ये जल्दी बीमार नहीं पड़ता है। इसमें एंटीबॉडी दोनों पाया जाता है, इसमें एंटीजन ए कुछ नहीं, जीरो, तो ब्लड ग्रुप जीरो। समझ में आया? चलिए अब देखते हैं क्या, दो क्वेश्चन है, एक है सर्वदाता रक्त समूह और सर्वग्राही, डोनर और रिसीवर। तो डोनर कौन है? O माइनस, ये किसी को भी खून दे सकता है, आप ले लीजिए, आप ले लीजिए, ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, किसी को भी, ओ को किसी को भी दे सकता है। और एगो ग्रुप जो है वो किसी से ले सकता है, देगा किसी को नहीं, सब से ले लेगा, ये सब से, ए बी जो है ना सब से ले लेता है। आइए दे दीजिए, दे दीजिए, दे दीजिए, ठीक है, सर्वग्राही, देगा किसी को नहीं, ओ सबको देगा, ई किसी को नहीं देगा। चलिए अब आते हैं बच्चे में ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे होता है। तो बच्चे में ब्लड ग्रुप कैसे पता चलता है? अगर देखिए एक मेल है, एक पुरुष है, एक क्या है, एक महिला है, तो पता पुरुष महिला, अगर पुरुष महिला किसी में का, इसको मतलब 10 भाग में बांट दीजिए, ग्रुप है ना, ए बी ओ, 4 ग्रुप हुआ, चारों का कॉम्बिनेशन मिलाएंगे। अगर किसी व्यक्ति का, महिला या पुरुष का O हो, एक का A हो, तो उसमें ब्लड ग्रुप आने की संभावना कितनी होगी? क्या होगा? O और A ही आएगा, बाकी बात कोई नहीं आएगा। O A आएगा, लेकिन AB और AB नहीं आएगा। सिंपल से बात, O ए दोनों मिलेगा तो ओ ए आएगा, अब ओ के साथ बी आएगा तो ओ बी आएगा। ब्लड ग्रुप बच्चा का क्या हो सकता है? ओ हो सकता है या बी हो सकता है। अगर किसी महिला या पुरुष का ओ है और ए बी दोनों मिला तो उस बच्चे में ब्लड ग्रुप की संभावना ए बी ही आएगा। अब आते हैं ओ को ओ से मिला देते हैं। अब एक आदमी का ओ है, फिर ओ मिला दिए, तो वो कंफर्म है कि ओ ही होगा बच्चे का। अब ये ओ का साथ हो गया, अब ए के साथ मिलाएंगे, अब ए को ए से मिलाएंगे। अगर किसी महिला पुरुष का ए है, इसका भी ए है, तो बच्चे में ब्लड ग्रुप आने की संभावना ओ या ए होगा। ठीक है, अब आते हैं ए, अगर किसी महिला पुरुष का ए है और बी है, ठीक है, तो ऑल ग्रुप कुछ भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है, सब आ सकता है, कोई भी ग्रुप। अगर किसी महिला पुरुष का ए और पुरुष का ए बी हो तो इसमें ए बी और ए बी आएगा, लेकिन ओ नहीं आएगा। ए आएगा, बी आएगा, ए बी आएगा, लेकिन ओ नहीं आएगा। 7 टर्म देख लिए। 8वां टर्म देख लिए, अगर किसी महिला पुरुष का बी और सामने वाला का भी बी, तो उसमें ओ और बी आने की संभावना है। ए नहीं आएगा, ए बी नहीं आएगा। अब क्या है, किसी महिला पुरुष का बी और सामने वाला का ए बी दोनों मिला तो ए आएगा, बी आएगा और ए बी आएगा, लेकिन यहां भी ओ नहीं आएगा। ठीक है, जो बचा हुआ से नहीं आएगा। और ए बी, अगर महिला पुरुष का किसी का ए बी, इसका भी ए बी, तो क्या है, ए आएगा, बी आएगा और ए बी आएगा, लेकिन यहां भी ओ नहीं आएगा। ठीक है, ये आपको 10 टर्म आप बता दिए। कोई एग्जाम में पूछता है कि अगर किसी पुरुष का ए है, महिला का ए है, तो बच्चे में ब्लड ग्रुप आने की क्या संभावना है? तो ए है और ए है, तो बच्चे में या तो ओ आ सकता है या ए हो सकता है। तो ये रहा आपका ब्लड का चैप्टर। अगर आप मेरे वीडियो को ज़्यादा पसंद करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप हमारे वीडियो को नए देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।